नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का, जहां प्रयागराज जब अतीक अहमद को ले जाया जाता तो शिवपुरी से भी अतीक अहमद का काफिला निकला है। शिवपुरी के सुरवाया थाने से काफिला झांसी अब पहुंच चुका है और शिवपुरी के सुरवाया थाने में इस काफिले को रोका भी गया था। अतीक को वैन से उतारकर थाना परिसर भी ले जाया गया। अतीक ने कहा कि आप लोग हैं इसलिए मैं हिफाजत से हूं। मीडिया से बातचीत में अतीक अहमद ने कहा कि जेल से किसी को फोन नहीं किया, परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है लेकिन फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल राव, कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों का जेल में 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आप सुन रहे थे गैंगस्टर अतीक अहमद को, आरोपी उमेश पाल हत्याकांड का, जिसको प्रयागराज अब पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि परिवार बर्बाद हो चुका है, मिट्टी में मिला दिया गया लेकिन अभी भी रगड़ा जा रहा है। मीडिया है इसी वजह से मैं फिलहाल जिंदा हूं। लेकिन इससे पहले इस बात का वो जिक्र कर चुका है कि पुलिस मुझे मारना चाहती है लेकिन मैं हिफाजत से सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मीडिया काफिले को फॉलो कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की भी जब शिवपुरी से ये काफिला रवाना हुआ था झांसी के लिए। फिलहाल ये जानकारी कि झांसी काफिला पहुंच चुका है, लेकिन सुरवाया थाने से जब काफिला गुजर रहा था, सुरवाया थाने में रोका भी गया था इस काफिले को। अतीक को थाने में भी बुलवाया गया था और उसके बाद इस काफिले को सुरवाया थाने से रवाना किया गया। झांसी में पहुंच चुका है काफिला। आपको लगातार न्यूज 18 अपडेट कर रहा है अतीक अहमद के इस काफिले से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रयागराज में जब अतीक अहमद पहुंचेगा तो उससे पूछताछ होगी इस पूरे केस को लेकर। और फिलहाल प्रयागराज उसे ले जाया जा रहा है। अपडेट फिलहाल यही कि काफिला झांसी पहुंच चुका है, लेकिन जब शिवपुरी में वो था ये तमाम बड़ी बातें उसकी तरफ से कही गई। उसने कहा कि परिवार उसका परेशान हो रहा है, जेल से किसी को फोन नहीं किया गया, वो अब मिट्टी में मिल चुका है लेकिन फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। और अतीक के काफिले से जुड़ा सीधा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां फिलहाल? देखिए, बिल्कुल माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती से निकला यूपी पुलिस का काफिला अब मध्य प्रदेश की सीमा को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। ये देखिए रिजर्व पुलिस लाइन जनपद झांसी है, यहाँ पर अब काफिले को रोका गया है। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक इस काफिले को अंदर रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक लंबा ब्रेक देने का प्लान था। जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था कि जब काफिला मध्य प्रदेश को पार करते हुए जब यहाँ पहुंचा था तो उसको एक लंबा ब्रेक दिया गया था, क्योंकि जो वैन के ड्राइवर से जो लगातार कल दोपहर 2 बजे से लगातार जो गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसे में अब उनको आराम देने की जरूरत होती है। यहाँ पर जो स्टाफ जो है वो स्टाफ जो है चेंज किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछली बार भी ये देखने में आया था कि उस स्टाफ को बदला गया, क्योंकि लगातार काम करते करते वो लोग थक जाते हैं। और जिस तरीके से शिवपुरी के सुरवाया थाने में जब अतीक अहमद को उतारा गया था वैन से, और उस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आप लोग हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। इसके साथ ही जब वह लौट के आया था तब उससे जब बात की गई तो उसने कहा कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि जेल से उसने फोन किया है, इस तरह के कोई फोन कॉल्स उसके द्वारा नहीं किए गए थे। उसने कहा कि साफ तौर पर यह कहा कि उसको वो मिट्टी में मिल चुका है लेकिन उसके परिवार को अभी परेशान किया जा रहा है। इस तरह के जो तमाम बयान हैं वो जो है उसकी तरफ से दिए जा रहे थे। तो ये बताता है किस तरीके से वो डरा हुआ है और इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उसके परिवार पर भी हाल ही में जो मामले दर्ज किए गए हैं तो उसको लेकर वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, मेरा साम्राज्य खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी न केवल आप मुझे रगड़ा जा रहा है बल्कि मेरे परिवार को भी रगड़ा जा रहा है। इस तरह के जो बयान हैं वो दे रहा है। देखिए और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है और पिछली बार भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात रहा था, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मसला है। क्योंकि जिस तरीके से जब उसको वहाँ से लेकर जाया जा रहा है तब भी देखने में आ रहा है कि लगभग
30 के लगभग पुलिस जवान जो हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं, वो लगातार उसके साथ चल रहे हैं और जिस भी थाने इलाके से वो होकर गुजरता है तो वहाँ की टीम भी उसको लगातार एस्कॉर्ट कर रही है। जी चलिए, यानी कि झांसी में फिलहाल काफिला रुका हुआ है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब जिस तरह से हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे अतीक अहमद के काफिले से जुड़ी हुई फिलहाल ये अपडेट, जिस तरह से शैलेंद्र भी तस्वीरें दिखा रहे थे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। झांसी में फिलहाल अतीक अहमद के काफिले को रोका गया है। आगे बढ़ते हैं भोपाल।